हरे कृष्णा। आगे वैशंपायन जी कहते हैं कि सती साध्वी द्रौपदी शची के अंश से उत्पन्न हुई थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा वैदुर्य मणि के समान कांतिमती थी। एकांत में रहकर वह पांचों पुरुष प्रवर पांडवों के मन को मुग्ध किए रहती थी। सिद्धि और धृति नाम वाली जो देवियां हैं वे ही पांचों पांडवों की दोनों माताओं अर्थात कुंती और माद्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। सुबल नरेश की पुत्री गांधारी के रूप में साक्षात मति देवी ही प्रकट हुई थी। राजन, इस प्रकार तुम्हें देवताओं, असुरों, गंधर्वों, अप्सराओं तथा राक्षसों के अंशों का अवतरण बताया गया है। युद्ध में उन्मत्त रहने वाले जो राजा इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे और जो महात्मा क्षत्रिय यादवों के विशाल कुल में प्रकट हुए थे, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जो भी रहे हों, उन सबके स्वरूप का परिचय मैंने तुम्हें दे दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह दोष दृष्टि का त्याग करके इस अंश अवतारण के प्रसंग को सुने। यह धन, यश, पुत्र, आयु तथा विजय की प्राप्ति कराने वाला है। देवता, गंधर्व और राक्षसों के इस अंशावतरण को सुनकर विश्व की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान परमात्मा के स्वरूप को जानने वाला प्राज्ञ पुरुष बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी दुखी नहीं होता है। इस प्रकार आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतारण समाप्ति विषयक 67वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मे जी आगे पूछते हैं, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से देवता, दानव, राक्षस, गंधर्व, अप्सराओं के अंशावतरण का वर्णन अच्छी तरह सुन लिया है। विप्रवर, इन सब ब्रह्मर्षियों के समीप आपके द्वारा वर्णित कुरुवंश का वृतांत पुनः आदि से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत शिरोमणि, पुरुवंश का विस्तार करने वाले एक राजा हो गए हैं जिनका नाम था दुष्यंत। वे महान पराक्रमी तथा चारों समुद्रों से घिरी हुई समूची पृथ्वी के पालक थे। राजा दुष्यंत पृथ्वी के चारों भागों का तथा समुद्र से आवर्ण संपूर्ण देशों का भी पूर्ण रूप से पालन करते थे। उन्होंने अनेकों युद्धों में विजय प्राप्त की थी। रत्नाकर समुद्र तल तक फैले हुए चारों वर्ण के लोगों से भरे पूरे तथा मल्लेच्छ देश की सीमा से मिले जुले संपूर्ण भूभागों का वे शत्रुमर्दन नरेश अकेले ही शासक तथा संरक्षक थे। उस समय राजा के उस शासनकाल में कोई मनुष्य वर्ण संकर संतान उत्पन्न नहीं करता था। पृथ्वी बिना जोए बोए ही अनाज पैदा करती थी और सारी भूमि ही रत्नों की खान बनी रहती थी। इसीलिए कोई भी खेती करने या रत्नों की खान का पता लगाने की चेष्टा नहीं करता था। पाप करने वाला तो उस राज्य में कोई था ही नहीं। नरश्रेष्ठ, सभी लोग धर्म में अनुराग रखते और उसी का सेवन करते थे। अतः धर्म और अर्थ दोनों ही उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते थे। तात, राजा दुष्यंत जब इस देश के राजा थे, उस समय कहीं चोरों का कोई भय नहीं था। भूख का भय तो नाम मात्र को भी नहीं था। उस देश पर दुष्यंत के शासनकाल में रोग व्याधि का डर तो बिल्कुल भी नहीं रह गया था। सब वर्णों के लोग अपने अपने धर्म के पालन में रत रहते थे। देवाराधन आदि कर्मों को निष्काम भाव से करते थे। राजा दुष्यंत का आश्रय लेकर समस्त प्रजा निर्भय हो गई थी। मेघ समय पर यहाँ पानी बरसाता, अनाज रसयुक्त होते थे। पृथ्वी पर सब प्रकार के रत्नों से संपन्न और पशुधन से संपूर्ण पूर्णता रहती थी। ब्राह्मण और अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों में तत्पर रहते थे। उनमें झूठ एवं छल कपट आदि का अभाव था। राजा दुष्यंत स्वयं भी नवयुवक थे। उनका शरीर वज्र के सदृश सुदृढ़ था। वे अद्भुत एवं महान पराक्रम से संपन्न थे। वे अपने दोनों हाथों द्वारा उपवनों और काननों सहित मंदराचल को उठाकर ले जाने की शक्ति रखते थे। गदा युद्ध में प्रेक्षक, विपेक्ष, परिपेक्ष और अभिषेक, इन चारों प्रकार में कुशल तथा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की विद्या में अत्यंत निपुण थे। घोड़े और हाथी की पीठ पर बैठने की कला में वे अत्यंत प्रवीण थे। बल में भगवान विष्णु के समान और तेज में भगवान सूर्य के समान सदृश थे।
वे समुद्र के समान अशोभ्य और पृथ्वी के समान सहनशील थे। महाराज दुष्यंत का सर्वत्र सम्मान था। उनके नगर तथा राष्ट्र के लोग सदा प्रसन्न रहते थे। वे अत्यंत धर्मयुक्त भावना से सदा प्रसन्न रहने वाली प्रजा का शासन करते थे। इस प्रकार 68वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मे जी बोलते हैं, ब्राह्मण, मैं परम बुद्धिमान भरत की उत्पत्ति और चरित्र तथा शकुंतला की उत्पत्ति के प्रसंग को भी यथापूर्वक सुनना चाहता हूँ। भगवान वीरवर दुष्यंत ने शकुंतला को कैसे प्राप्त किया था, मैं पुरुष सिंह दुष्यंत के उस चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तत्वज्ञ मुने, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, अतः ये सब बातें आप मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, एक समय की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत बहुत से सैनिकों और सवारियों को साथ लिए सैकड़ों हाथी घोड़ों से घिरकर परम सुंदर चतुरंगी सेना के साथ गहन वन की ओर चले जा रहे थे। जब राजा ने यात्रा में उस समय खड्ग, शक्ति, गदा, मूसल, प्रास और तोमर हाथ में लिए सैकड़ों योद्धा उन्हें घेरे हुए रहते थे। महाराज दुष्यंत के यात्रा करते समय योद्धाओं के सिंहनाद, शंख और नगाड़ों की आवाज़, रथ की पहाड़ियों की घड़घड़ाहट, पहियों की घड़घड़ाहट, बड़े बड़े गजराजों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, नाना प्रकार के आयुध तथा भांति भांति के वेश धारण करने वाले योद्धाओं द्वारा की जाने वाली गर्जना तथा ताल ठोकने की आवाज़ों से और भारी कोलाहल मच गया था। महल के श्रेष्ठ शिखर पर बैठी हुई स्त्रियां उत्तम राजोचित शोभा से संपन्न शूरवीर दुष्यंत को देख रही थी। वे अपने यश को बढ़ाने वाले, इंद्र के समान पराक्रमी, शत्रुओं का नाश करने वाले थे। शत्रु रूपी मत वाले हाथी को रोकने के लिए उनमें सिंह के समान शक्ति थी। वहां देखती हुई स्त्रियों ने उन्हें वज्रपाणी इंद्र के समान समझा और आपस में बात करने लगी, सखियों, देखो तो सही, ये वे पुरुष सिंह महाराज दुष्यंत हैं, जो संग्राम भूमि में वसुओं के समान पराक्रम दिखाते हैं, जिनके बाहुबल में पड़कर शत्रुओं का अस्तित्व भी मिट जाता है। ऐसे बातें करते हुए वे स्त्रियां बहुत प्रेम पूर्वक महाराज दुष्यंत की स्तुति करती और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करती थी। यत्र तत्र खड़े हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण सब और उनकी स्तुति प्रशंसा करते थे। इस प्रकार महाराज वन में हिंसक पशुओं का शिकार खेलने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नगर से बाहर निकले। वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे। मतवाले हाथी की पीठ पर बैठकर यात्रा करने वाले उन महाराज दुष्यंत के पीछे पीछे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्णों के लोग गए और सब आशीर्वाद और विजय सूचक वचनों के द्वारा अभ्युदय की कामना करते हुए उनकी ओर देखते रहे। नगर और जनपद के लोग बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गए, फिर महाराज की आज्ञा होने पर लौट आए। उनका रथ गरुड़ के समान वेगशाली था। जाते जाते बुद्धिमान दुष्यंत ने एक नंदन वन के समान मनोहर वन देखा, जो बेल, आक, खैर, कैथ आदि वृक्षों से भरपूर था। पर्वत की चोटी से घिरे हुए बहुत से शिलाखंड वहां इधर उधर पड़े थे। ऊंची नीची भूमि के कारण वह वन बड़ा दुर्गम जान पड़ता था। अनेक योजन तक फैले उस वन में कहीं भी जल तथा मनुष्य का पता नहीं था। सब और मृग, सिंह आदि भयंकर जंतुओं तथा अन्य वनवासी जीवों से भरा हुआ वन था। नरश्रेष्ठ राजा दुष्यंत के ने सेवक, सैनिक और सवारियों के साथ नाना प्रकार के हिंसक पशुओं का शिकार करते हुए उस वन को रौंद डाला। वहां बाणों के लक्ष्यों से आए हुए बहुत से व्याघ्र को महाराज दुष्यंत ने मार गिराया और कितनों को, सायकों को बीन डाला। शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ नरेश ने कितने ही दूरवर्ती हिंसक पशुओं को बाणों द्वारा घायल किया। जो निकट आ गए थे उन्हें भी उन्होंने तलवार से मार डाला। कितने ही एण जाति के पशुओं को शक्ति नामक शस्त्र द्वारा मौत के घाट उतार दिया। असीम पराक्रम वाले राजा गदा घुमाने की कला में अत्यंत प्रवीण थे। अद्भुत पराक्रमी नरेश, उनके युद्ध प्रेमी सैनिकों ने उस विशाल वन का कोना कोना छान डाला। अतः सिंह और बाघ उस वन को छोड़कर भाग गए। पशुओं के कितने ही झुंड उनके यूथपति मारे गए थे, उग्र व्यग्र होकर भागे जा रहे थे और कितने ही यूथ इधर उधर आर्तनाद करते थे। वे प्यास से पीड़ित हो सूखी नदियों में जाकर जल नहीं पाते थे। तब निराशा से अत्यंत खिन्न होकर दौड़ के
परिश्रम से कालांचित होने के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। वहां कितने ही व्याघ्र स्वभाव के निशंस जंगली मनुष्य भूखे होने के कारण कुछ मृगों को कच्चा ही चबा गए। कितने ही वन में विचरने वाले व्याघ्र वहां आकर आग में जल गए। वन में कितने ही बलवान और मतवाले हाथी हाथी उस समय शक्त विक्षक्त होकर सूंड को समेटे हुए भय के मारे वेग पूर्वक भागने लगे। बड़े बड़े जंगली हाथियों ने वहां भागते हुए बहुत से मनुष्यों को भी रौंद डाला। महाराज दुष्यंत ने जहां सिंहों को मार डाला था, वहां हिंसक पशुओं से भरा हुआ वन अब बड़ी शोभा पा रहा था, क्योंकि अब वहां पर कोई हिंसक पशु नहीं था। जो पशु शेष बचे थे वह सब प्रेम पूर्वक रहने वाले पशु थे। इस प्रकार आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतला उपाख्यान विषयक 69वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, तदंतर सेना और सवारियों के साथ राजा दुष्यंत ने सहस्त्रों हिंसक पशुओं का वध करके एक हिंसक पशु का पीछा करते हुए दूसरे वन में प्रवेश किया। उस समय अत्यंत बल से युक्त राजा दुष्यंत अकेले ही थे तथा भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उस वृक्ष शून्य शून्य ऊसर भूमि को लांघकर महाराज दुष्यंत दूसरे विशाल वन में जा पहुंचे, जो अनेक उत्तम आश्रमों से सुशोभित था। देखने में अत्यंत सुंदर होने के साथ ही अपने मन को में अद्भुत उल्लास उत्पन्न करने वाला वह वन था। उस वन में शीतल वायु चल रही थी। वहां के वृक्ष फूलों से भरे थे, सब और व्याप्त उन फूलों की शोभा बढ़ रही थी। वहां अत्यंत सुखद हरी हरी कोमल घास उगी थी। वह वन बहुत बड़ा था। मीठी मीठी बोली बोलने वाले विविध विहंगमों के कलरवों से गूंज रहा था। उसमें कहीं कोकिलों की कुहू कुहू सुन पड़ रही थी, तो कहीं झींगुरों की झीनी झानकार गूंज रही थी। वहां सब और बड़ी बड़ी शाखाओं वाले विशाल वृक्ष और सुखद शीतल छाया किए हुए थे। उस वन में एक भी वृक्ष ऐसा नहीं था जिसमें फूल और फल ना लगे हों। कांटेदार वृक्ष तो वहां ढूंढने पर भी नहीं मिलता था। सब और अनेकों पक्षी चहक रहे थे। भांति भांति के पुष्प उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। महान धनुर्धर राजा दुष्यंत ने सब प्रकार मन को मोह लेने वाले उस उत्तम वन में प्रवेश किया। उस समय फूलों से भरी डालियों वाले वृक्ष वायु के झकोरों से हिल हिलकर उनके ऊपर बार बार अद्भुत पुष्प वर्षा करने लगे। उस वन में पुष्प रूपी विचित्र रूप वस्त्र धारण करने वाले वृक्ष अद्भुत शोभा पा रहे थे। राजा दुष्यंत वहां बहुत से ऐसे रमणीय प्रदेश देखने लगे जो फूलों के ढेरों से सुशोभित थे। मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले उस मनोहर प्रदेश को अवलोकन करके उस समय महाराजा राज दुष्यंत को बड़ा हर्ष हुआ। फूलों से लदे वृक्ष एक दूसरे पर अपनी डालियों को सटाकर मानो गले मिल रहे थे। सिद्ध चारण समुदाय, गंधर्व और अप्सराओं के समूह भी उस वन का सेवन करते थे। वहां मतवाले वानर और किन्नर निवास करते थे। उस वन में शीतल सुगंध सुखदायिनी मंद वायु फूलों के पराग वहन करती हुई बार बार वृक्षों के समीप आती थी। इस प्रकार राजा अभिवन की शोभा देख ही रहे थे कि उनकी दृष्टि एक उत्तम आश्रम पर पड़ी, जो अत्यंत रमणीय और मनोरम था। वहां बहुत से पक्षी हर्षोल्लास में भरकर चहक रहे थे। नाना प्रकार के वृक्ष वहां पर उपस्थित थे और स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की आग प्रज्वलित हो रही थी। वहां बहुत से त्यागी, विरागी, यति, बालकवे ऋषि तथा अन्य मुनिगण निवास करते थे। अनेकों अनेक अग्निहोत्र ग्रह उस आश्रम में शोभा पा रहे थे। बड़े बड़े तून के वृक्षों से उस आश्रम की शोभा बहुत बड़ी हुई थी। मालिनी के अनेक प्रकार के जल पक्षी निवास वहां करते थे और तटवर्ती तपोवन के कारण उनकी मनोहरता बढ़ी हुई थी। वहां विषधर सर्प और हिंसक वन जंतु भी सौम्य भाव से हिंसा रहित होकर रहते थे। यह सब देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। श्रीमान दुष्यंत नरेश प्रतिवर वीर थे। उस समय उनकी समानता करने वाले भूमंडल में दूसरा कोई भी रथी योद्धा नहीं था। वे उक्त आश्रम के समीप जा पहुंचे। राजा ने आश्रम से सटकर बहने वाली पुण्य सलिला मलिनी नदी की ओर भी दृष्टिपात किया, जो वहां समस्त प्राणियों की जननी सी विराज हो रही थी।
उनके तट पर चकवा चकवी की लोल कर रहे थे। नदी के जल में बहुत से फूल इस प्रकार बह रहे थे मानो वहां पर फेन बह रहा हो। अनेक सुंदर पुलिन मालिनी की शोभा बढ़ा रहे थे। उसके तट पर कश्यप गोत्रीय महात्मा कंडव का एक उत्तम एवं रमणीय आश्रम था। वहां महर्षियों के समुदाय निवास करते थे। उस मनोहर आश्रम और आश्रम से सटी हुई नदी को देखकर राजा ने उस समय उनमें प्रवेश करने का विचार किया। टापुओं से युक्त तथा सुरम्य तट वाली मालिनी नदी से सुशोभित वह आश्रम नदी गंगा से शोभायमान भगवान नर नारायण के आश्रम सा जान पड़ता था। तदंतर नरश्रेष्ठ दुष्यंत ने अत्यंत उत्तम गुणों से संपन्न कश्यप गोत्रीय महर्षि तपोधन कंडव का, जिनके तेज का वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, दर्शन करने के लिए कुबेर के चैत्र रथ वन के समान मनोहर उस महान वन में प्रवेश किया। वहां मयूर अपनी केका ध्वनि फैला रहे थे। वहां पहुंचकर नरेश ने रथ, घोड़े, हाथी और पैदलों से भरी हुई अपनी चतुरंगी सेना को उस तपोवन नदी के किनारे ठहरने को कहा। सेनापति और सैनिकों, मैं रजो गुण रहित महर्षि कश्यप नंदन कंडव का दर्शन करने के लिए आश्रम में जाऊंगा। जब तक मैं वहां से ना लौटूं, तुम लोग यहीं पर ठहरना। इस प्रकार आदेश दे नरेश्वर दुष्यंत ने नंदन वन के समान सुशोभित उस तपोवन में पहुंचकर भूख प्यास को भुला दिया। वह आनंद से विभोर हो उठे। वे नरेश मुकुट आदि राज चिन्हों को हटाकर साधारण वेशभूषा में मंत्रियों और पुरोहित के साथ उस उत्तम आश्रम में गए। वहां वे तपस्या के भंडार अविकारी महर्षि कंडव का दर्शन करना चाहते थे। राजा ने उस आश्रम को देखा मानो दूसरा ब्रह्मलोक हो। नाना प्रकार के पक्षी वहां कलरव कर रहे थे। श्रेष्ठ ऋग्वेदी ब्राह्मण पद और कर्म पूर्वक ऋचाओं का पाठ कर रहे थे। नरश्रेष्ठ दुष्यंत ने अनेक प्रकार से यज्ञ संबंधी कर्मों में पढ़ी जाने वाली वैदिक ऋचाओं को भी सुना। अब आगे की कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।